हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस दिनों बात करेंगे निफ्टी 50 प्रेडिक्शन फॉर मंडे, यानी कि मंडे को हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आज मार्केट ने धूम मचा दी। मार्केट ने क्रॉस किए 18,500 के लेवल, जो बड़े बड़े रेजिस्टेंस है उनको लास्ट 2 दिन में मार्केट ने अच्छे से तोड़ा है एंड सस्टेन किया। और ये चीज़ मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। अगर आप जाके थंबनेल देखेंगे तो मैंने आपको सीधा सीधा बोला था कि आज के दिन सीई में आपका प्रॉफिट बनेगा। एंड मार्केट आज पूरे दिन वन डायरेक्शन में ऊपर चला गया, बट बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज भी लॉस किया होगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो आपको क्या करना है भैया, जिनको लॉस हुआ है, टेलीग्राम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको कर लो ज्वाइन। बिकॉज उधर मिलती है आपको अच्छी खासी ट्रेड्स। आज अगर एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं तो मैंने ट्रेड दिया था 18,400 के ऊपर एंड 18,410 के ऊपर। एंड आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट नीचे नहीं गया है, वन डायरेक्शन में आपको 100 पॉइंट्स का ट्रेड दिया है। एंड ये ट्रेड आपको टेलीग्राम पर दिख जाएगा अगर आप ज्वाइन करेंगे उधर। तो अब बात कर लेते हैं भैया, आज हमने कहाँ कहाँ पे आपको ट्रेड्स दिए थे। उसके बाद हम बात करेंगे मंडे को मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है। उसके अलावा एक ऐसा स्टॉक देखेंगे जो अपने ऑलमोस्ट टारगेट हिट के आसपास ही है। वो हमने काफ़ी पहले स्टॉक आप लोग को बताया था एंड वो लगभग अपने टारगेट पे पहुंचने वाला है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मॉर्निंग में हमने क्या देखा, मॉर्निंग में हमने थोड़ा सा गैप अप देखा। देन ऑब्वियस सी बात है, जब भी गैप अप ओपन होता है मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं कि 90% टाइम अपना गैप फिल होता है। तो अगर आप पहली 5 मिनट की कैंडल देखेंगे, पहली 10 मिनट की देखो कैंडल, तो ऑलमोस्ट हमारा गैप फिल हुआ। कल हम जहां से लास्ट के 5 मिनट गिरे थे 18,335, वहां तक हमारा मार्केट आया। पहली ट्रेड मुझे लगा था कि ओके यहाँ तक नहीं, ये हो सकता है 18,320 तक आए, क्योंकि एज सच कुछ पॉजिटिविटी बड़ी नहीं थी मार्केट में। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कुछ नेगेटिव भी नहीं था एंड उसका असर आपको पॉजिटिव ही देखने को मार्केट में मिला है। तो पहली ट्रेड हमने दी 18,345 के नीचे, जो कि हमारी ट्रेड गई 35 तक, वहाँ से घूम गई तो 10 पॉइंट ही मिले। तो या तो इसमें किसी ने पैसा बनाया या फिर कट टू कट निकल गया, नो प्रॉब्लम, लॉस नहीं होना चाहिए, वो हमारा सबसे बड़ा एम है। सो सेकेंड ट्रेड हमने अपने मेंबर्स को दी, वो दी थी 18,370 के ऊपर। एंड हमने क्लियर कट बोला था कि जब ये क्लोजिंग देगा, तो अगर आप फिफ्थ कैंडल देखोगे तो उसकी जो क्लोजिंग है वो है 18,371 के ऊपर। एंड ये क्लोजिंग देने के बाद अगर आप नोटिस करेंगे तो पहला टारगेट मार्केट ने दिया 87 से 90 के आसपास, जो ऑब्वियसली हमारा पहले भी एक रेंज था, जो मैंने टेलीग्राम पर भी मॉर्निंग में शेयर किया था कि भैया ये एक रेंज है 90 से लेके 410, जहाँ पहले मार्केट एक बार काफ़ी देर तक रुका था, पूरा दिन ही इसने यहाँ निकाल दिया था। थोड़ा अगर पीछे जाके दिखाऊं तो ये रहा वो एरिया जो आप देख पाएंगे, पूरा दिन यहाँ पर हमारा मार्केट था। तो मुझे लगा था कि वहाँ से वापस से नीचे आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर जब निकलेगा तो भैया तेजी होनी ही थी। तो हमने पहला टारगेट लिया 70 से लेके 90, वहाँ से मार्केट हमारा काफ़ी देर उस रेंज में घूमता रहा। देन अगेन मार्केट अपसाइड गया, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अपसाइड कितना गया, एटलीस्ट हमारा यहाँ से 20 पॉइंट का टारगेट बना, ठीक है। उसके बाद मैंने जो टेलीग्राम पर ट्रेड दिया वो था हमारा 18,400 के ऊपर एंड 18,410 के ऊपर। मैंने बोला था जो थोड़ा रिस्क लेना चाहता है वो 400 के ऊपर ले ले एंड जो सेफ साइड जाना चाहता है वो 410 के ऊपर ले ले। और आप अगर नोटिस करेंगे तो जब से 400 के ऊपर हमारा मार्केट गया, उसके बाद हमारा मार्केट नीचे मुड़ के नहीं देखा। 400 से पहला टारगेट आपको जो मिला वो मिला 432, उसके बाद मार्केट 425 के आसपास थोड़ा बहुत रुका, बिकॉज ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था। वहाँ से अगेन सपोर्ट लेके वापस से 42, देन अगेन वापस आया, रिटेस्ट किया और वापस फिर वो नीचे नहीं आया और सीधा ऊपर चला गया। एक और ट्रेड बन सकता था 50 के ऊपर, लेकिन जिसने ये छोड़ दिया उसको मैं वापस से ट्रेड क्यों ही दूंगा। जो श्योर ट्रेड्स हैं कि हमारा मार्केट 400 के आसपास अगर ऊपर जाता है तो आपको ट्रेड लेनी है, क्योंकि अगर 450 के आसपास ऐसा भी हो सकता था मार्केट वापस घूम जाता जैसा पहले हमें देखने को मिला है। तो भैया जब तुम पहली 1-2 ट्रेड में पैसा बनाओगे ना, उसके बाद तुम बाकी ट्रेड्स पे थोड़ा रिस्क और ज़्यादा ले सकते हो अपने प्रॉफिट के साथ। अगर आपने ट्रेड ही नहीं बनाई है मॉर्निंग से तो फिर आप रिस्क किस पे लोगे भैया। तो पहली 1-2 ट्रेड आपको सेव करनी होती है, 500, 1000, 2000 रुपये बनाने होते हैं। उसके बाद उस पैसे पे आप और रिस्क ले सकते हो या फिर अपने स्टॉप लॉस को और बड़ा कर सकते हो। तो ये तो हो गया आज का कि आपको कहाँ कहाँ ट्रेड्स दी। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करेंगे कि कल क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मार्केट अब 18,500 के ऊपर है कहीं ना कहीं। तो अगला रेजिस्टेंस क्या है, अगला सपोर्ट क्या है, तो उसके बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं।
सो अगर हम अपसाइड की बात करें तो आपका जो नेक्स्ट लेवल है वो है 540 के आसपास, जहां आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद हम सीधा 600 के लेवल को अटेन करेंगे, ये मेरा मानना है, ऐसा मुझे लगता है हो सकता है। तो पहला जो लेवल है वो है 540, दूसरा जो लेवल है वो है लगभग 600, 18,600, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल हो गए, आप एक बार लिख के जरूर रख लीजिएगा। कल हम डेली और वीकली चार्ट पे भी बात करेंगे तो और चीज़ों को क्लियरली देख पाएंगे। अब हमारा मार्केट इंपॉर्टेंट है कि नीचे कहाँ, आप देख सकते हैं एक ही एम पैटर्न बन रहा है 5 मिनट की कैंडल पे, तो ये लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो कि है 480 का लेवल, ठीक है। 480 अगर कल निकालता है तो पुट में आपको बैठ जाना है मंडे को, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा अच्छा वाला पुट में फ़ायदा। तो भैया ये भी ध्यान रखना है, पहला एम बनेगा पैटर्न, अगर बनता है तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि बनेगा, लेकिन ये जो लेवल है अपना 480 का, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। और अगर थोड़ा ऊपर जाए तो हम कहाँ से घूमे, 507-8 से, तो आप 510 लेके चलिए या 505, जिसके ऊपर अगर मार्केट हमारा निकलता है तो आपको यहाँ पे 505 लेके चलिए, ठीक है। अगर हम 505 के ऊपर क्लोजिंग देते हैं सुबह सुबह तो आप जा सकते हो 540 के लिए, 550 के लेवल के लिए, देन उसके बाद 600 का लेवल हमारा आता है। नीचे मैंने आपको बता दिया 480 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, देन उसके बाद हम आ जाएंगे 450 एंड उसके बाद हम आ जाएंगे 430। ये हमारे डाउन साइड के लिए लेवल हैं मंडे के लिए। अगर हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे खोलते हैं तो यहाँ तक जा सकते हैं। बाकी तो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपके नीचे के लेवल पता ही हैं। फिर आपका 400 410 का रेंज है, उसके बाद 390 का है, तो ये आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं एक स्टॉक जो मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बुकिंग का उसमें टाइम आ चुका है। सो भैया स्टॉक का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये मैंने 2 बार आपको रिकमेंड किया है। एक बार बहुत पहले रिकमेंड किया था जब ये स्टॉक था 2,2100 के आसपास एंड उसको 1 साल होने वाले हैं। उसके बाद आपको टारगेट मिले थे 2700 के 2000 से। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नहीं बुकिंग की होगी, तो अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैंने जब ये आपको रिकमेंड किया था उस टाइम इसका जो लेवल था वो था 2,400 के आसपास। तब मैंने आपको ये रिकमेंड किया था। 2400 से ये 250-300 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, यानी कि 10% का टारगेट आपको दे चुका है। ये एक बार नहीं, एक बार यहाँ पहले दिया है इसने नवंबर साइड में एंड अगेन वापस ये उस लेवल से ऊपर गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस इसको मिल चुका है लास्ट 2 वीक में। तो भैया जो शॉर्ट टर्म के लिए थे वो 2700 से ऊपर इसको बुकिंग कर सकते हैं, लगभग 50 पॉइंट और इसको ऊपर जाना है। उसके बाद आप जहाँ चाहो वहाँ पर इसको बुक कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा जो सिनेरियो निकल के आ रहा है जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है वो सही है, हो सकता है वो गलत है, बस एक प्रिडिक्शन है। एक तो इसको काफ़ी बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, ठीक है। अगर ये इसको निकलता है तोड़ के, क्योंकि यहाँ पर एक आप देखिए एक W का फॉर्मेशन भी बन रहा है, यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी इसके आसपास है एंड अपना मार्केट भी 18,500 पर है। अगर हम अपने ऑल टाइम हाई पे गए यानी कि 19,000 की तरफ गए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं HUL भी 2800 या उसके ऊपर निकल जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप ये रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। अगर आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हो। आपने 2400 पे अगर बाइंग किया है, 2700 यानी कि 300 पॉइंट का मतलब हो गया लगभग 12-13%, और वो भी लास्ट 3-4 वीक में। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है 2750 तक तो आपका ऑलमोस्ट 20% 15% बन जाएगा प्रॉफिट, वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर आप या तो स्टॉप लॉस लेके काम करिए कि 5% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, अगर उतना नीचे आएगा तो निकल जाऊँगा मैं, या फिर आप होल्ड करेंगे तो फिर भैया आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मैं शर्ट ही नहीं दे रहा हूँ बिकॉज ये अल्टीमेट फर्स्ट लेवल है जहाँ पर आपको निकलना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप 50% होल्डिंग अपनी हटा दीजिए, जो प्रॉफिट में चल रहा है उसको होल्ड करके ऊपर की तरफ चल सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है स्टॉक के साथ। बट मैं बता रहा हूँ कि पहला टारगेट आपका अचीव लगभग होने वाला है। सेकंड टारगेट 2800 बन सकता है अगर W पैटर्न को बनाता है, प्लस हमारा मार्केट 18,900 19,000 इसकी तरफ बढ़ेगा तो फिर ऑब्वियसली इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाएगा। आज भी स्टॉक 2% से ऊपर तेज था, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें और तेज़ी बची है आने के लिए, वो आ सकती है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन ओपन करते ही सबसे ऊपर। कमेंट सेक्शन में पूछे, अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, किसी स्टॉक के बारे में पूछना है, वो मैं उधर आंसर आपको कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं जिसमें हम डेली चार्ट पे बात करेंगे, वीकली चार्ट पे बात करेंगे, मंथली भी बात करेंगे, क्योंकि मई मंथ भी हमारा ख़त्म होने वाला है तो सबके ऊपर चर्चा होगी कि क्या हो सकता है इस मंथ का
डाटा कैसा रहने वाला है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।